बड़े बड़े पदों पर मौजूद हैं, लेकिन वो इन समाज की बात नहीं करते। दुख इस बात का है कि समाज के नाम पर हमारे विधायक और सांसद प्रतिनिधित्व जरूर करते हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर, लेकिन जो उनके हक और अधिकार के लिए विधानसभा और लोकसभा के भीतर लड़ना चाहिए वो नहीं लड़ पा रहे हैं। उसी कमी को पूरा करने के लिए ये हमारा मांझी और जयेश का जो मिशन 2023 है, हमने मिलकर संकल्प लिया है कि हम समाज को और प्रदेश को एक ऐसा नेतृत्व देना चाहते हैं जो उनकी लड़ाई लड़े विधानसभा के भीतर, जो उनकी लड़ाई लड़े लोकसभा के भीतर, और कहीं न कहीं ये समाज अब एकजुट होकर मध्य प्रदेश की राजनीति में नई कहानी लिखेगा। आपने कहीं संकेत दे दिया है कि आने वाली सरकार वो आदिवासी समर्थन से ही बनेगा, तो ये क्यों नहीं मान लिया जाए कि अगले मुख्यमंत्री आप हैं? बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री मैं नहीं बनूं या कौन बने यह तो वक्त तय करेगा। हमारा लक्ष्य मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, ये इतना आसान नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के लिए एक लंबा संघर्ष, लंबा अनुभव चाहिए। हम तो राजनीति में अभी ABCD सीख रहे हैं, लेकिन निश्चित ये समाज जिस प्रकार संकेत दे रहा है, एकजुट हो रहा है। अभी मंच से आपने आह्वान कर दिया है मांझी और एक हो जाओ, अलावा मौजूद है, अलावा कह रहा है कि अगले मुख्यमंत्री हम हैं सर। नहीं, हम नहीं है। हमारे समाज के कोई भी बने मुख्यमंत्री, अनुभव वाले व्यक्ति बने, क्योंकि प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए अनुभव चाहिए। नहीं, प्रदेश में मुख्यमंत्री समाज बनाएगा, किसको बनाएगा या विधानसभा में कितने विधायक रहेंगे वो तय करेंगे। देखिए, राजनीति में घोषणा करना है अलग बात है। अब बहुमत के आधार पर सरकार बनती है, सत्ताएं बनती है, और समाज अभी एकजुट हो रहा है, राजनीतिक रूप से जागरूक हो रहा है, और निश्चित ही आने वाले समय में समाज एकजुट होकर अगर बहुमत लाता है तो मुख्यमंत्री जिसको समाज तय करेगा उसको बनाएगा, ये तय है। सर, देश के प्रथम पद पे आज आदिवासी मौजूद है, मूल्यवासी मौजूद है। केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो या BJP हो, कोई भी दल हो, सब एक बात कर रही है, मूल्यवासी। फिर मूल्यवासी अपने आप खुद संकोच क्यों कर रहा है बोलने कि हम मुख्यमंत्री कल के? देखिए, प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने या राष्ट्रपति बनाने से आदिवासियों का भला नहीं होने वाला है। संवैधानिक व्यवस्था में जो प्रावधान दिए गए, उन प्रावधानों को धरातल पे सबसे पहले उतारना पड़ेगा और उनको ग्राउंड लेवल पे उनको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तब जाकर आदिवासी समाज इस देश का जो मूल निवासी है उसका आदिवासी मुख्यमंत्री कई राज्यों में नहीं, लेकिन कम से कम झारखंड जैसे राज्य में है, जहाँ पर राज्यपाल भी आदिवासी रहे और प्रेसिडेंट भी आदिवासी है। क्या उनको 5वीं अनुसूची मिल गई? क्या उनको 6वीं अनुसूची मिल गई? क्या उनको जंगलों पर अधिकार मिल गया? तो हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री पद या प्रधानमंत्री पद की नहीं है, हमारी लड़ाई जो संवैधानिक उनको जंगलों पर अधिकार मिल गया। तो हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री पद या प्रधानमंत्री पद की नहीं है, हमारी लड़ाई जो संवैधानिक व्यवस्था के भीतर जो हक और अधिकार दिया, जो पहचान के लिए जो संघर्ष करने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है, वो हमें चाहिए, वो कैसे भी चाहिए। उसके लिए समाज एकजुट हो रहा है और मिलकर हम संघर्ष। सर, उनकी सोच आप जैसे नहीं होगी ना सर? हम चाहते हैं कि हमारी जैसी सोच हर नेतृत्व के भीतर आए और वो विधानसभा में पहुंचे, और उसी नेतृत्व को हम प्रदेश और देश को देने के लिए ये गठबंधन हमारा हो रहा है। और निश्चित ही सबका सपना, आप लोग का आशीर्वाद और ये आने वाले समय में वक्त तय करेगा। थैंक यू। बधाई हो। मांझी, जिला अलीराजपुर। आज मांझी समाज की एक 2 दिवसीय बैठक समाप्त, इसमें क्या फैसले, क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? मांझी समाज को जो छलपूर्वक 1949 में मांझी समाज के साथ केवट डीमर भोई मल्ला जो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध थे, उसके बावजूद इन्होंने हमारी जाति को 1956 में उप वर्गों को निकाला गया। तो हमने ये फैसला लिया है कि यहाँ पर जो हमारे ट्राइबल जो जनजातियाँ हैं, सब मिलकर 2023 में चुनाव लड़ेंगे और परिणाम जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो क्या 23-24 चुनाव में क्या कुछ अलग होने वाला है? बिल्कुल अलग होने वाला है। क्या क्या लिखेंगे, इतिहास क्या लिख देंगे आप? इतिहास तो समय बताएगा। तो क्या अगला मुख्यमंत्री आज मूल निवासी बनेगा? अगला मुख्यमंत्री मूल निवासी ही बनेगा 100%। अगर सरकार की चाबी आपके पास आ जाती है जी, तो किस पार्टी को समर्थन देंगे? किसी भी पार्टी को समर्थन देने वाले नहीं है, मूल निवासी ही राज करेगा। और जिस प्रकार हम अलीराजपुर जिले से हैं, जो भील बाहुल्य क्षेत्र है और भील, निषाद और मानकर और नायक पर हम काम कर रहे हैं, तो वैसे तो टंट्या भील जो थे वो हमारे महानायक हैं, और तिलका माझी, फूलन देवी, तो हम कोल, भील, निषाद की रात को एक करना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में जो भील प्रदेश की मांग चल रही है, उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं कि भील प्रदेश में हमारी 3 करोड़ 4 करोड़ आबादी है, तो हमारा राज्य अलग क्यों नहीं बन सकता है। उसके बावजूद पश्चिम बंगाल और झारखंड और बिहार, उड़ीसा में जो निषाद और भील है और कोल और किलात है, हम सब अगर एक होते हैं तो हमारे यहाँ 10 से 11 करोड़ है। भील निषाद का इतिहास भी है कि जिस प्रकार एकलव्य का अंगूठा छल से काटा गया था, उसी प्रकार
कि राजनेताओं ने हमारा आरक्षण छल से काटा गया है, हमारी हिस्सेदारी छल से काटी गई है। तो निषाद और भील और कोल की रात एक होकर अगले परिणाम पे जो भी होगा देखा जाएगा। जय भील जय निषाद। ओबीसी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष जिला छतरपुर से। मैं आज आप मांझी समाज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। जी, आज हमारा माझी आदिवासी समाज प्रोग्राम हुआ है। इसमें हम लोगों ने माझी आदिवासी और जैस सबको मिल के शपथ ली है कि आगे हम लोगों को बहुत बड़ा इतिहास रचना है, जो हम लोग से काटी गई है। तो निषाद और भील और कोल की रात एक होकर अगले परिणाम पे जो भी होगा देखा जाएगा। जय भील जय निषाद। ओबीसी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष जिला छतरपुर से। मैं आज आप मांझी समाज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। जी, आज हमारा माझी आदिवासी समाज प्रोग्राम हुआ है। इसमें हम लोगों ने माझी आदिवासी और जैस सबको मिल के शपथ ली है कि आगे हम लोगों को बहुत बड़ा इतिहास रचना है, जो हम लोग आजकल हमारा जो भारत देश है बेरोजगारी का घोंसला बन चुका है, इस घोंसला को हमें तोड़ना है। आपने अभी एक आह्वान दिया है कि भारत में बेरोजगारी बहुत है। जी, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हमारे जो अभी सत्ता चल रही है बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, और जो हमारी मौजूद सरकार है वो जिम्मेदार है, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ नोटों से मतलब है, बेरोजगारी से मतलब नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य से मतलब नहीं है। हमारे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए बोलते हैं बेटियां पढ़ाओ बेटियां बढ़ाओ, लेकिन मैं आए दिन नोटिस करती हूं कि बेटियों के साथ भी अन्याय अत्याचार होते हैं। उस जगह पे सीएम शिवराज सिंह जी गूंगे बहरे हो जाते हैं और आवाज नहीं उठाते हैं। अभी चुनाव आ रहा है 23-24 में, क्या बेटियों पर जलवा दिखाएंगी? जी, मैं ये फूलन देवी की परछाई बन के मैदान में उतरी हूँ। मैं सीएम जी को और जो हमारे बीडी शर्मा सांसद जी हैं इनको चुनौती देती हूँ और देती रहूंगी, मरते दम तक मैदान से पीछे नहीं हटूंगी। ये ओबीसी समाज इस बार क्या दिखाएगा? हमारा ओबीसी SC ST समाज एकता में है, और इस एकता की पावर हम लोगों को सबको मिलके एक इतिहास रचना है और सत्ता बदलना है। जिंदाबाद।